शुरुआत नेहरू जी से की और खत्म मनमोहन सिंह पे किया। अब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया। मैंने कहा कि जब धरती पे पाप ज्यादा बढ़ जाता है, जब मजहब के नाम से आप अल्लाह का जो सुप्रीम क्रिएशन है, अखलुकुल मखलूकात, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह, ह्यूमन बीइंग, उसमें भी जो फरमाया गया है वो कहा गया है औरत के पैरों के नीचे जन्नत होती है। इतनी ताकत दे करके हम तो हजार सालों से कह रहे हैं, हम 1400 साल से नहीं कह रहे, हम तो हजारों सालों से कहते हैं कि जिस समाज में महिला का उत्पीड़न हो, महिला रोती हो, जिस समाज में बलात्कार बड़ा कॉमन हो, वो समाज, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो किताब का जिक्र करके, किताब दिन भर अपने सर पे रख के घूमते हो। उसने कहा कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा औहदा दिया उस औरत को कि सिर्फ उसके पैरों के भी छू लोगे तो भी जन्नत मिल जाएगी। आपने क्या किया? आपने अल्लाह के इस्लाम को तो बंद कर दिया हरे कपड़े में, और मुल्ला का इस्लाम क्या चलाया? आपने कहा चाय ठंडी हो गई, तलाक तलाक तलाक, खाना देर से दे रही है बेचारी, तलाक तलाक तलाक। जो औरत जिसका मान सम्मान, जिसकी इज्जत आपके घर में थी, आपने चंद मिनटों में सड़क पे खड़ा कर दिया उस औरत को। और उससे कोई इस देश में इस्लाम का ठेकेदार, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, ये जो 72 दुकानें इस देश में इस्लाम के नाम पे चल रही हैं, कोई उस औरत को रेस्क्यू के लिए नहीं आया। एक गरीब औरत धक्के खाती रही 20 साल तक, मुझे तलाक चाहिए अपने शौहर से। किसी इस्लामिक स्कूल ने नहीं कहा कि ये मुसलमान औरत है, तलाक मांग रही है, इसको तलाक क्यों नहीं दिया जाता ठीक से। आपका इस्लाम, आपका कुरान और आपका पाखंड और आपका शरिया और आपकी हदीस नहीं रोक पाई, आपने उसे इंसाफ नहीं दिया। मजबूर होकर वो औरत हिंदुस्तान की हिंदू मेजॉरिटी हिंदू कोर्ट के सामने गई और कहा जज साहब मुझे फैसला चाहिए। आखिर में उसका यकीन वहां गया जहां उसको लगता था यहां मुझे न्याय मिलेगा, और सारे जज हिंदू थे। उन्होंने उसका मजहब नहीं पूछा। आप भारत की नागरिक हैं, आप फैसला लेने आई हैं, आपके साथ न्याय होगा, आप किस धर्म की हैं, किस मजहब की हैं, ये नहीं पूछा, उसके हक में फैसला कर दिया। लेकिन इस देश के जिहादी मक्कार मुसलमान, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े मुफ्ती, जो लंबी लंबी जबानों से दिन भर ऐसा लगता है कुरान शरीफ उनके मुंह से निकल रहा है। दिन भर हर बात में, हर छोटी बात में अल्लाह, हर छोटी बात में कुरान, हर छोटी बात में इस्लाम, हर बात में शरिया, हर बात में हदीस। उन्हीं जिहादी मुसलमानों ने, दंगाई मुसलमानों ने, आतंकी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि हमारे मजहब में यह हिंदू कैसे दे सकता है दखल। तब वो कोर्ट नहीं थी, आदर्श कोर्ट नहीं थी, तब भारत के संविधान से बनी कोर्ट पर यकीन नहीं था। इसलिए ना बुराई लगी कि यह हिंदू कैसे हमारे मजहब की औरत को तलाक देने का फैसला दे सकता है। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश का आधुनिक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, आजाद भारत में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके इतनी मजबूत सरकार कभी नहीं बनी। इन जिहादी और आतंकवादियों ने उस हिंदू जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उसके फैसले को भीड़ के डर से डरा दिया, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भारत की संसद ने पलट दिया। यह थी इनविजिबल सत्ता, यह वो ताकत थी जो पिछले 70 सालों में इस देश में लोगों ने प्राप्त कर ली थी। हमारा दिल चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो नहीं मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो संसद की मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो नहीं मानेंगे। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा, जिस शाहीन बाग का जिक्र कर रहे हैं, यह शाहीन बाग अभी इस मुल्क में बहुत होने हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। इसलिए मैंने कहा, राजनीतिक लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत देखे होंगे, स्वार्थी मक्कार नेता भी देखे होंगे। मैंने अपने स्पीच से पहले कहा, सिंह साहब भी वही बात कहते हैं, हमारा किसी से एक अन्नी का भी कोई रिश्ता नहीं है, किसी सरकार से, किसी पार्टी से कुछ भी रिश्ता नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं
कि सही के साथ खड़े होने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और गलत कोई कर रहा हो तो उसको भी दुत्कारने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम सही की तारीफ भी करेंगे तो लोग मतलब निकाल लें जिनको निकालने हैं, लेकिन सही की तारीफ होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए, किसी को कितना भी बुरा लगे। इस देश के स्वार्थी नेताओं ने इस देश को खोखला कर दिया। जो आता है, जैसे ही कुर्सी पे बैठता है, सबसे पहले वो इस बात की चिंता करता है कि मुसलमानों को किस तरीके से उनकी नाजायज मांगों को दिया जाए जिससे वो शांत रहें। इसलिए सच बात कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान तो पहले से ही मक्कार और मुनाफिक है। उसमें यह हिम्मत नहीं थी कि हमारे कुरान मजीद में, हमारे फलसफे में यह लिखा हुआ है कि हज करना है तो हज कब करना है, कैसे करना है। जब आप अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर दें, उन तमाम जिम्मेदारियों के बाद आपके पास अपनी जायज कमाई हो, उस पैसे से हज जायज होगा। ये मुसलमान पूछते हैं कि इस मुल्क में हमारी ऐसी हालत क्यों हो रही है। मैं बताता हूं क्यों हो रही है। हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है। इसलिए कि आपने अगर हिम्मत होती, मुसल्लत ईमान होता, तो कम से कम 500 इस देश के मुफ्ती मौलाना बाज पे आते कि हिंदुस्तान की हुकूमत, ये जो काफिर हैं, इनके टैक्स के पैसे से हमें सब्सिडी दे करके हज पे भेजती है, ये नाजायज है, हम ये पैसा नहीं लेंगे और हज अपनी ईमान की कमाई से करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, हमारी कमाई से, हमारे टैक्स से हज करोगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह को पता है। इसलिए वो आपको जलील कर रहा है। और हमारे लिए उसने कहा कि मैं ये आदमी भेजता हूं कि ये कम से कम मुसलमान जलील काम ना करें। वो आया, उसने कहा मुसलमानों तुम ईमान बेईमान हो, लेकिन 2014 में उसी अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए। इसलिए बिना इस बात की चिंता के कि कितने मुसलमान खुश होंगे, कौन सा वोट बैंक मिलेगा, उसने कहा वोट बैंक जिसको चाहिए वो जेब में रखें। अगर वोट बैंक की राजनीति उसे करनी है तो उसने कहा कि मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरे पास तो 90 करोड़ है। और यही हिम्मत है कि खुली चुनौती दी उसने और कहा कि काफिर के पैसे से आप हज मत करिए, अपने पैसे से करिए जो अल्लाह ने फरमाया है। अब अगर वो ये करता है तो कुछ जाहिल मक्कार मुसलमान क्या कहते हैं, ये एंटी मुस्लिम है। इसलिए मुसलमान होना सिर्फ नाम रफीक रखने से मुसलमान नहीं होते, या कोई खास किस्म की विधि करने के बाद मुसलमान नहीं होते। इसलिए मैंने कहा ईमानदारी से सच बोलो। इस मजमे में अगर 1 लाख भी मुसलमान हो तो पुष्पेंद्र इसी आवाज में बात कर रहा होता। हमारे यहां एक संस्कार होता है, मैंने वो संस्कार तो देखा नहीं इसलिए कि मैंने दूसरा संस्कार बहुत देखा। एक संस्कार होता है हमारे यहां यज्ञोपवीत संस्कार, हमारे यहां जनेऊ पहनाया जाता है बच्चे को। हम सब जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैंने तो पहना नहीं क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां जनेऊ था ही नहीं। उसमें जनेऊ पहनाने के पीछे सिर्फ इतनी ही बात होती है कि वो जो बच्चा जब मां की गोद से निकल करके चलने लगता है और जब उसको गुरुकुल भेजा जाता है, उससे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है और उसको जनेऊ पहनाया जाता है। और उसमें ये उसको हिदायत दी जाती है कि ये छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, ये मां, ये सब जो भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, या तो तेरी बहन हैं या तेरी मां हैं। जब तक तुम्हारी विधिवत शादी ना हो जाए तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और हर औरत और हर लड़की को अपनी बहन और मां की आंखों से देखना है। हमारा सनातन यह कहता है 5000 साल से, लेकिन आपकी गंदगी और 1000 साल की गुलामी ने जो आपने हमारे अंदर गंदगी डाली, वो ये डाली कि हम अच्छा खासा एक संस्कार कर रहे थे, आपने कहा हम भी करेंगे। आपके यहां जो संस्कार होता है उसी उम्र में होता है। हमारे यहां बच्चा चुप बैठा रहता है, पंडित जी जोर से मंत्र पढ़ते हैं। आपके यहां मौलवी साहब चुप रहते हैं और बच्चा चिल्ला चिल्ला के चिल्लाता है, पागल हो जाता है चिल्ला चिल्ला के। आपके संस्कार में क्या बताया जाता है? सभ्यताओं में अगर कंपैरिजन करना है तो ठीक से करिए, आधा अधूरा मत करिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 2020 के भारत में हैं, किसी से डरिए वरिए मत। कोई एक आध चुनाव हार वार जाएं, उससे अपने दिल को छोटा मत कीजिए।
छोटा मत कीजिए अपने दिल को। लेकिन ये जो लोग नारा लगाते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मैंने कहा, अगर देश में, दुनिया में आपको व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में अगर कुछ चुनना है तो राष्ट्र को चुनिए। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा, आपके अंदर अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा, तो कई करोड़ मोदी पैदा हो जाएंगे, कई करोड़ अमित शाह पैदा हो जाएंगे। इसलिए हार जीत जीवन का एक सिलसिला है। हार जीत के बाद सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो रोकेगा नहीं। कुछ लोग शाहीन बाग पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि CAA की फुल फॉर्म इन्हें समझ में नहीं आ रही। उनकी ज्यादा समझ में आ गई है, सिर्फ गलती उन्होंने ये कर दी है कि गलत वक्त पे किया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली में नेहरू जी नहीं है। अब ये संकट इसलिए है, ये चिंता इसलिए है, उनको परेशानी इस बात के लिए है कि बना तो ये 2014 में है, लेकिन हिसाब इसने 1947 से शुरू किया है। तो जो 1947 में जघन्य अपराध किया गया था, 370 और 35 देके उसे वापस लिया। 500 साल से एक युद्ध चल रहा था। हम तमाम सारे भोले लोग रोज कहते थे भगवान रामचंद्र यहीं पैदा हुए हैं। बड़ा समझाया, लोगों ने कहा कोई बातचीत कर लो आपस में। उन्होंने कहा नहीं, यहां बाबर पैदा हुआ है। यह बहस इतनी चली कि हमने सब कुछ मान लिया और यह समाज तैयार हो गया था कि चलिए आप यहां बाबर को बना लीजिए, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहीं पैदा हुए थे, यह मान लीजिए। हमारी इस शराफत को कुछ लोगों ने समझा ये मूर्ख लोग हैं। आपने कोर्ट में खड़े होकर के जो शब्दावली इस्तेमाल की है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो भी उसी अलीगढ़ के हैं जो कोर्ट में मुकदमा लेके लड़ रहे हैं। बार बार पूछ रहे थे यहीं पैदा हुए हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। कई बार पूछा, मैंने कहा अगर मैं कोर्ट में होता तो मैं पूछता 13 शादियों का मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, तब कैसी रहती। लेकिन आपने इतनी बार पूछा, हमने कहा उनका मैरिज डेट ऑफ सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसे शख्स को खड़ा किया, उसने सारे सर्टिफिकेट दे दिए। और हुआ क्या, जो हमसे पूछ रहे थे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट लेके आओ, आज उनसे पूछ लिया तो कहते हैं अरे ये हम नहीं देंगे, हमें पता ही नहीं है। तो संकट यह है कि आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, 1000 साल से आप जवाब दे रहे थे। इसलिए एक बार सर्टिफिकेट मांगा है तो धरने पे बैठ गए हैं। अभी तो सर्टिफिकेट मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा हूं उसकी जो ईमानदारी, उस पर शक मत करो। वो इसलिए मांग रहा है कि जो बात आपको कहने में शर्म है, वो ये जानता है सर्टिफिकेट ढूंढते ढूंढते आप 1722 तक चले जाएंगे। कश्मीर में एक नेता है मक्कार मुनाफिक, डकैत है, उसने अपने सर्टिफिकेट खोजे, जाति गुप्तगू में कहता है 1722 में मुझे पता चला मेरे पूर्वज राघोराम कौल थे। यह सर्टिफिकेट मांगने का सिलसिला बहुत पहले से होगा, ध्यान रखिएगा। और सब पता करेंगे कि किस किस से बदले थे, कब कब बदले थे।